जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। सभी का स्वागत क्लास के अंदर। और क्लास को एक बार लाइक कर दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और हाँ, होली की सभी को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और आनंद से आप सभी जो है वो होली खेलते होंगे। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों कल आपका जो है पेपर भी है हिस्ट्री का। भाई देखो, इधर होली आ गई, नहीं तरह पेपर है। कोई नहीं, अपन तैयारी करेंगे। और ये पेपर लेकर आए हुए प्रिय विद्यार्थियों, प्रीवियस ईयर पेपर है, मोस्ट क्वेश्चन है। इनमें से कुछ क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे, तो क्लास को ध्यानपूर्वक देखना है। पहले विद्यार्थियों, बस मैं क्लास लेके आ रहा हूं, आप सबका बस कर्तव्य ये बनता है क्लास को एक बार लाइक कर देवे और एक प्यारा सा कमेंट कर देवे, बस। ठीक है, क्लास को लाइक कर देना। ठीक है, चलो मैं शुरू कर रहा हूं। और चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पेपर है फर्स्ट। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था प्रिय विद्यार्थियों, ये बताना है। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त, अशोक, बिंबिसार, महापद्मनंद। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक तो आप सभी को पता है प्रिय विद्यार्थियों, चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य साम्राज्य जो है प्रिय विद्यार्थियों, 3 मेन शासकों ने शासन किया था। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य प्रिय विद्यार्थियों, इनके गुरु का नाम याद रखना, चाणक्य। चाणक्य जिन्हें अपने विष्णुगुप्त भी कहते हैं, कौटिल्य भी कहते हैं। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र पुस्तक था। ये सबको पता है, पूछा जा सकता है अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है, तो चाणक्य कौटिल्य की पुस्तक का नाम है, ध्यान रखना। तो चंद्रगुप्त मौर्य को टाबरियो बिंदुसार, दूसरा प्रमुख शासक आता बिंदुसार, और बिंदुसार को टाबरियो अशोक। ठीक है, यानी कि 3 जो है प्रमुख विद्वान, 3 प्रमुख शासक जो चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, इन्होंने शासन किया था मौर्य वंश पर। ठीक है, वैसे तो और बहुत सारे शासक आए थे, लेकिन मेन तो यही है, 3 शासक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक। ठीक है, याद रखना। और अशोक के समय याद रखना, कलिंग का युद्ध हुआ था 261 में, ये याद रख लेना, क्योंकि ये भी प्रश्न आता है भाई। अशोक ने जो है इस युद्ध के बाद शस्त्र त्याग की घोषणा कर दी थी। अशोक ने भेरी घोष के स्थान पर धम घोष अपना ली थी। तो ये कुछ फैक्ट है, बाकी याद रखना। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, ये याद कर लेना। ठीक है, चलो प्रिय विद्यार्थियों, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ये हमारे इंस्टाग्राम आईडी है महेंद्र सर 123, महेंद्र सर 123, महेंद्र सर 123। ये हमारे इंस्टाग्राम आईडी है। एक बार आप जो भी विद्यार्थी नए हैं तो इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने, प्राचीन काल में मंदसौर को किस नाम से जाना जाता था? दाड़मी, करड़, दशपुर या बिशपुर? प्राचीन काल में मंदसौर को किस नाम से जानते थे? तो प्राचीन काल में जो मंदसौर है प्रिय विद्यार्थियों, इसको दशपुर नाम से जानते थे। किस नाम से जाना गया? दशपुर नाम से जाना गया। यह भी ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, फिर अगला देखो, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, प्रभावती गुप्त किस वंश की प्रसिद्ध शासिका थी? शक, सातवाहन, मौर्य, वाकाटक। तो मैंने देखो इस प्रश्न को आपको कई बार करवाया, तो ये वाकाटक वंश की जो है प्रसिद्ध शासिका थी, ध्यान रखना, प्रभावती गुप्त। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, चौथा क्वेश्चन, किताब उलिंद पुस्तक के लेखक कौन थे? किताब उलिंद पुस्तक के लेखक अल बिरूनी, अबुल फजल बर्नियर, इब्न बत्ता। किताब उलिंद लिखी थी अल बिरूनी ने। किसने लिखी थी? अल बिरूनी ने लिखी थी। तो यहाँ पर अल बिरूनी का दे रखा, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा ना, अल बिरूनी। ये किताब उलिंद, इसकी भाषा जो थी प्रिय विद्यार्थियों वो अरबी थी। कौन सी भाषा थी? अरबी भाषा थी इसकी, याद रखना, अरबी भाषा थी इसकी। और ये याद रख लेना कि जो अल बिरूनी है, अल बिरूनी ने लिखी थी किताब उलिंद, और इसी का दूसरा नाम मिलता है तारीफ उल हिंद। क्या मिलता है? तारीफ उल हिंद। ये इसी का नाम है, दूसरा नाम तारीफ उल हिंद। बाकी देखो किताब उल हिंद में जो है इसमें धर्म दर्शन है, खगोल विज्ञान है, रीति रिवाज है, प्रमुख जैसे सामाजिक जीवन है, इनसे संबंधित इसके बारे में जानकारी मिलती है। बाकी बर्नियर की पुस्तक का नाम तो सब जानते हैं, ट्रोल्स इन द मुगल एम्पायर पुस्तक इनकी है। और अबुल फजल की है आईन ए अकबरी। और इब्न बत्ता की पुस्तक का नाम है रिहल्ला। क्या नाम है? रिहल्ला। ठीक है, याद रखना। इब्न बत्ता का यात्रा वृतांत क्या कहलाता है? रिहल्ला कहलाता, ध्यान रखना। ठीक है, तो कुछ प्रश्न है। इन्होंने जो है जो नारियल की जो तुलना है मानव मस्तिष्क से भी की थी, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने, मगध की राजधानी थी, मगध की राजधानी चंपा, शावसती, कुशीनगर, पाटलिपुत्र। तो वैसे आपको पता प्रिय विद्यार्थियों 16 महाजनपद है, 16 काशी, कुरु, अंग, मगध, वजी, मल, चैदी, वत्स, कौशल, पांचाल, मत्स्य, अर्सन, सूचर, अवंती, गांधार, कंबोज। इस प्रकार से ये 16 महाजनपद है। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जनपद की बात करें तो वो मगध है। और मगध में देखो यहाँ पर पूछा कि राजधानी क्या थी, तो मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र। ठीक है, प्रारंभिक राजधानी इसकी क्या थी? प्रारंभिक जो राजधानी थी, प्रारंभ में शुरुआत में इसकी जो राजधानी थी वो थी राजगृह। क्या थी? राजगृह, जिसका अर्थ होता है राजाओं का घर। और दूसरी वर्तमान में अभी जो राजधानी है मगध की वो है पाटलिपुत्र। याद रखना, क्या हो जाएगी इसमें? पाटलिपुत्र, पटना, बिहार। आगे बात समझ? चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन, मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप किस स्थल से प्राप्त हुए? रोपड़ दे रखा, धोलावीरा दे रखा, कालीबंगा दे रखा, बनावली दे रखा। तो फिर विद्यार्थियों मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप की बात करें तो वो बनावली से मिले, बनावली। ठीक है, याद रखना। और बाकी रोपड़ का है, रोपड़ पंजाब के अंदर है फिर विद्यार्थियों, यह हमारे उत्तरी भारत का स्थल है, रोपड़ पंजाब के अंदर, ध्यान रखना। कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा राजस्थान के अंदर है, हनुमानगढ़ जिले के अंदर। और यहाँ पर याद रखना कि भाई जूते हुए खेत के जो हमें साक्ष्य मिलते हैं, जूते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिलते हैं। धोलावीरा गुजरात के अंदर, ध्यान रखना। और गुजरात से जो हमें यहाँ पर धोलावीरा से जो है जलाशय के प्रमाण मिलते हैं। किसके प्रमाण मिलते हैं? जलाशय के प्रमाण, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक गुजरात के अंदर एक स्थल और मिला था, लोथल। लोथल से हमें गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले। कौन से साक्ष्य मिले? गोदीवाड़ा के साक्ष्य। तो ये भी आप जरूर याद रखना। और बाकी फिर विद्यार्थियों टेंशन लेने की जरूरत नहीं है थारे,
ठीक है। रामबाण बेस तो देख लेना, रामबाण बेस के अंदर आपने फाड़ू प्लस पढ़ ली होगी, फाड़ू फर्स्ट, फाड़ू सेकंड, मैराथन क्लास, ब्लूप्रिंट अनुसार, बस ये कवर कर लिया होगा। पेपर उससे बाहर नहीं आने वाला। प्रिय विद्यार्थियों 1-2 घंटे पढ़कर भी आप टॉप कर सकते हैं। मैं कहता हूं प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया अभी तो रामबाण बेस ज्वाइन कर लेना हमारा एप्लीकेशन में। एक बार फिर बता देता हूं आप सभी को, महेंद्र ब्यावर कोचिंग, महेंद्र ब्यावर कोचिंग, बाकी नीचे आप देख पट्टी चल रही है महेंद्र ब्यावर कोचिंग, महेंद्र ब्यावर कोचिंग, ये हमारा ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना होगा। डीपी लगी हुई अपनी चैनल की डीपी आपको देखने को मिलेगी। महेंद्र ब्यावर कोचिंग ऐप डाउनलोड करो। अभी देखो प्रिय विद्यार्थियों जो 299 का कोर्स मिल रहा है वो अब नामात्र मिल रहा है आपको, तो फटाफट ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इसके अंदर ये रामबाण बैच ऊपर लिखा होगा, रामबाण बैच इतिहास, ठीक है। रामबाण बैच ही ज्वाइन करना, दूसरा मत कर लेना। रामबाण बैच ऊपर लिखा हुआ रामबाण बैच इतिहास, उसके अंदर देखो 3 क्लासें मिलेगी, फाड़ू फर्स्ट मिलेगी, फाड़ू सेकंड मिलेगी, एक मैराथन मिलेगी, 3 क्लास तो ये और ब्लूप्रिंट के अनुसार, बस ये कवर कर लेना। इससे बाहर पेपर नहीं जाने वाला। प्रिय विद्यार्थियों जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना फटाक से, ठीक है। महेंद्र ब्यावर कोचिंग ऐप डाउनलोड करके। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है हड़प्पाई मूर। और ये जो मूल है प्रिय विद्यार्थियों सेलकड़ी नमक पत्थर से बनी होती है। सेलकड़ी नमक पत्थर दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात में मिलता है, ठीक है। उसी प्रकार से 1857 के क्रांति के समय मुगल सम्राट कौन था? तो 1857 क्रांति मुगल सम्राट की बात करें तो बहादुर शाह जफर था, ध्यान कर देना इसमें। फिर देखो अगला क्वेश्चन, बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त कब लागू हुआ? तो बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त लागू हुआ था 1793 के अंदर, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। अकबर के काल का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो ऐसे अकबर और ऐसे अबुल फजल, याद रखना, ठीक है, अबुल फजल हो जाएगा इसके अंदर। फिर देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध प्रिय विद्यार्थियों आपको पता है 1565 के अंदर हुआ था। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा की संयुक्त सेना थी। एक तरफ जो है रामराय जो शासक थे विजयनगर साम्राज्य की ओर से लड़ रहे थे, ठीक है। तो ये याद रखना, जिसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन होता है। इसी तालीकोटा के युद्ध को कहते हैं राक्षसी दांगड़ी युद्ध, ये भी याद रखें। कौन से सूफी संत गरीब नवाज के नाम से प्रसिद्ध है? गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है ना गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है, इसमें सी कर देना आप, ठीक है। फिर देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रिय विद्यार्थियों, सितंबर 1939 में खालिस्तान विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। तो आपको पता है सितंबर 1939 में जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। और हम जानते हैं प्रिय विद्यार्थियों की जो पहला विश्व युद्ध है, पहला विश्व युद्ध वो चला था 1914 से 1918, ठीक है। तो दूसरा विश्व चला था 1939 से 1945 और फिर बाद में 1945 से 1991 के बीच शीत युद्ध का दौर चलता है। तो ये कुछ प्रश्न पूछ ले, द्वितीय विश्व तो आपको पता है 1939 में शुरू हुआ था, ठीक है। दूसरा यहाँ पर गोलमेज सम्मेलन, कौन सा? दूसरा गोलमेज सम्मेलन, याद रखना, दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में लंदन में आयोजित किया गया था। तो ये याद रखना। प्लासी के युद्ध में यहाँ पर सिराजुद्दौला की पराजय होती है। किसकी पराजय होती है? सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला की हार होती है प्लासी के युद्ध में। कब हुआ था प्लासी का युद्ध? 23 जून 1757 को हुआ था प्लासी का युद्ध, ये याद रखना, ठीक है ना। 1764 में फिर बक्सर का युद्ध होता है। अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास 1872 के अंदर हुआ था, ये याद रखना है ना। 1861 में यहाँ पर अमेरिका में कर देना, 1861 में अमेरिका में जो है वो गृह युद्ध प्रारंभ हो गया था, ठीक है। फिर देखो आगे 1857 में ब्रिटेन में कपास आपूर्ति, यहां पर कर देना कपास, क्या करेंगे? कपास कर देना, कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई। अब अति लघुत्तरीय प्रश्न है जिसमें देखो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था 1942 के अंदर। कब प्रारंभ किया था? 1942 में, ध्यान रखना। और महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह के लिए नमक को मुद्दा क्यों बनाया? तो देखो महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह के लिए नमक को मुद्दा इसलिए बनाया प्रिय विद्यार्थियों कि नमक जो है वो सभी के लिए जरूरतमंद वस्तु थी, ठीक है। सभी जरूरतमंद वस्तु थी, इसलिए जो है महात्मा गांधी ने नमक को मुद्दा बनाया, ऐसे बता देना आप सभी, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण क्यों करवाया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण करवाया गया था जॉर्ज पेंचम और मेरी के आगमन पर, ठीक है, मुंबई आगमन पर 1911 में जो है उसका निर्माण करवाया था गेटवे ऑफ इंडिया का। जॉर्ज पंचम और मेरी के आगमन पर, रानी मेरी के आगमन पर 1911 में जो है वो मुंबई के अंदर गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण करवाया गया था। अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ? 1856 में हुआ था, ये याद रखना, 1856 के अंदर। अंडाल कौन थी? अंडाल प्रिय विद्यार्थियों एक अलवार संत थी। कौन थी अंडाल? ऐसे अंडाल ऐसे अलवार संत कर लेना, अलवार संत थी ये। कौन थी? अलवार संत, ठीक है, अलवार संत थी। अकबर ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह की कुल कितनी बार यात्रा की थी? 14 बार यात्रा की थी, यात्रा करते हैं 14 बार यात्रा करी, ठीक है। इब्न बत्तूता ने किस शहर को भारत का सबसे बड़ा शहर बताया प्रिय विद्यार्थियों? तो इब्न बत्तूता को यहाँ पर दिल्ली को जो है भारत का सबसे बड़ा शहर बताया, दिल्ली को भारत का सबसे बड़ा शहर बताया है। और प्रिय विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं 12th के बाद आगे चलकर आप बीएसटीसी की तैयारी करेंगे, जिनको टीचर बनना है वो बीएसटीसी की तैयारी करें। अभी इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं तो फॉर्म भरवा लेना फटाफट जल्दी से। और हाँ, बीएसटीसी की कंप्लीट तैयारी मैं करवाऊंगा प्रिय विद्यार्थियों, यूट्यूब पर एकमात्र मैं हूं जो मैं गारंटी लेता हूं, ठीक है। बाकी ले लेना, किसी का कोर्स ज्वाइन कर लेना, महेंद्र ब्यावर कोचिंग हमारा एप्लीकेशन है, ठीक है। प्यारे विद्यार्थियों अगर आप मेरे पर विश्वास करते तो ज्वाइन कर लेना, बाकी आप दूसरे के ले सकते, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन मैं अपने कोर्स की गारंटी लेता हूं, अपने कोर्स की गारंटी लेता हूं, दबा ठोक कर कहता हूं प्रिय विद्यार्थियों 550 प्लस नंबर लेकर आओगे आप, पेपर होगा आपके 600 नंबर का, ठीक है। पहली बार में सिलेक्शन हो जाएगा, ध्यान रखना। महेंद्र ब्यावर कोचिंग मैं आपको तैयारी ऐसी करवा रहा हूं,
पहले चैप्टर की थ्योरी पढ़ूंगा प्लस पीवाईक्यू लगाऊंगा। भाई विभिन्न एग्जाम में इस चैप्टर को लेकर कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए और बीएसटीसी के पुराने पेपर में इस चैप्टर से कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है मैं चैप्टर वाइज करवा दूंगा आपको। ठीक है, बाहर कैसे चला जाएगा साला प्रश्न, एक बार नहीं जाने दूंगा। ठीक है, तो मेरे पर जो विश्वास करते फिर विद्यार्थियों, महेंद्र बेवर कोचिंग ऐप डाउनलोड करके बीएसटीसी की तैयारी करना। लॉन्च हो गया कोर्स, बीएसटीसी का लॉन्च कर दिया हमने। ठीक है, अभी ज्वाइन कर लेना फिर विद्यार्थियों जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, और तैयारी अभी से स्टार्ट कर देना। ये पेपर है हिस्ट्री का देने के बाद को बस 10 मार्च तक फ्री हो जाओगे फिर आप सभी। हिंदी साहित्य का 10 मार्च को पेपर है, फिर 4 मार्च को तो आपके इतिहास का है। ठीक है, तो अगर आप जल्दी फ्री हो जाते 4 मार्च के बाद तो महेंद्र बेवर कोचिंग ऐप डाउनलोड करके बीएसटीसी का कोर्स लॉन्च कर दिया हमने, तो वो ज्वाइन कर लेना। ठीक है, कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो, आगे कुछ करना हो तो, बाकी नहीं। अकबर ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की 14 बार यात्रा की। इब्न बतूता के दिल्ली का हो गया। शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या है? तो शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र का नाम है दारा शिकोह। क्या नाम है? दारा शिकोह। दारा शिकोह याद रखना, दारा शिकोह जो है वो शाहजहां का सबसे बड़े पुत्र। मनुस्मृति का यहाँ पर अच्छा, मनुस्मृति का संकलन कब किया गया? तो मनुस्मृति का संकलन किया गया 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी। ठीक है, 200 ऐसे याद रखना, 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी। ठीक है, मनुस्मृति में पैतृक संपत्ति के बंटवारे के संबंध में स्त्रियों के लिए क्या प्रावधान किया गया? मनुस्मृति में पैतृक संपत्ति के बंटवारे के संबंध में, यानी पिता की संपत्ति, पिता की मृत्यु के बाद जो पिता की जो संपत्ति है उस पर पुत्रों का अधिकार था, ना कि पुत्री का। ठीक है, पुत्री को हाँ विवाह के समय जो है वो स्त्रीधन मिलता था। स्त्रीधन मतलब होता है विवाह के समय जो उपहार दिया जाता है, पिता के द्वारा जो उपहार मिलता है। ठीक है, वो उपहार दिया जाता था इन्हें, बस ये बता देना भाई। ठीक है, बहिर्विवाह पद्धति से आप क्या समझते हैं? बहि यानी बाहर, गोत्र से बाहर विवाह करने की जो प्रथा होती है उसको कहते हैं बहिर्विवाह। बिल्कुल इजी है। जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा कब की? 1924 में की थी। जैसे कि आपको पता है भाई 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, रावी नदी के किनारे दयाराम साहनी ने करी थी। 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज करी थी, 1922 के अंदर, आपको पता है। ठीक है, तो फिर 1924 में जो है वो जॉन मार्शल जो वो सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा कर देते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर पेपर था, फिर विद्यार्थियों इसको मैंने सोल्यूशन करवाया, इसको एक बार और अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, और बाकी महेंद्र बेवर कोचिंग ऐप डाउनलोड करके फिर विद्यार्थियों बीएसटीसी का कोर्स लॉन्च हो गया, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तैयारी कंप्लीट अब स्टार्ट कर दी हमने। ठीक है, पढ़ाना शुरू कर दिया, आप ज्वाइन कर लेना उसको। ठीक है, ओके, जय हिंद, जय भारत।